भारत देश के अलावा भी 40 से 45 देशों में भी काम करती है। और जो एग्रो पावर गोल्ड उसकी शाखा है, ये पहले R&D पे इस पे काम करती थी। इसका काम ये होता था कि टेक्निकल बनाना होता था, और जो दवाइयाँ आती हैं उनका टेक्निकल बनाना, और उसके बाद जो अदर कंपनियां हैं उनको टेक्निकल सप्लाई करना। जैसे आपका भारत हो गया, BSF हो गया, बायर, सिंजेंटा, UPL जैसी कंपनी को उत्पाद देना होता था, आज भी दे रही है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पेटेंट है कंपनी के, तो वो खुद मार्केट में आई और उनको लेके आपके किसानों के समक्ष आई यहाँ पे। तो उसमें से 4-5 ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे एग्रो पावर गोल्ड, जॉय सुपर, यूसी गोल्ड और अपना एग्रीडेक्स, एक टास्क लाइट प्लस, ऐसे कई नए उत्पाद लेके आई जो उनके पेटेंट है। तो उसमें से एक हमारा उत्पाद है एग्रो पावर गोल्ड। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ डॉक्टर बनर्जी से कि आप आकर यहाँ पर एग्रो पावर गोल्ड के बारे में बताएं। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत कम समय में जो हमारे इन्विटेशन आप आए, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमने जो हमें सपोर्ट मिला आपको यहाँ बुलाने के लिए, और मेरी पूरी जो एग्रोलाइफ की टीम है उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया। तो इस मंच से आज हम जो कुछ जानकारी हम आपको देंगे, कुछ जानकारी हम आपसे लेंगे और के लिए तो आज हम कुछ जो जानकारियाँ हैं वो आपसे साझा करेंगे, और कुछ जो आपका एक्सपीरियंस है वो हम लेंगे, है ना। ज़्यादा ऊपर लग रहा है। तो कुछ जानकारी हम आपसे साझा करेंगे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, और आपका भी जो परेशानियां हैं खेती बाड़ी से रिलेटेड, धान जो आपने लगा रखा है यहाँ पे, उससे जो भी आपकी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कीट की हो, फंगीसाइड की हो, फंगीसाइड की हो, ठीक है, तो उसके कुछ उपाय जो हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके द्वारा हम कोशिश करेंगे उसको सुधारने की, ठीक है। तो मैं सुमित बनर्जी मेरा नाम है। मैं एल्गा एनर्जी स्पेन इनको फोकस करते हैं, मैं उसमें काम जो कंपनी है दिल्ली की, जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने बोला, ये लगभग 50 साल पुरानी कंपनी है जो कि बहुत सारे अलग अलग टेक्निकल्स बनाती है, दूसरे कंपनियों को देती है, और साथ में कई जगह पे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, विक्रेता बंधुओं के माध्यम से आपको डायरेक्ट भी हम हमारे बहुत सारे ब्रांड जो है हम बेचते हैं। इस कंपनी का मेन मोटो ये है कि जो किसान है वो एक वाजिब दाम में उसको एक अपने फसल की जो समस्याएं हैं उनका हल मिले। तो हमारे जितने उत्पाद हैं वो एक वाजिब दाम में हम किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि एक जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका भी निवारण हो, और साथ ही में आपके वो जेब पे भी जो है ज्यादा भारी ना पड़े। तो हम एज ए एग्रोलाइफ साइंस बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम खुद भी बनाते हैं। कुछ जो ये प्रोडक्ट हैं हम BSF से लेते हैं, कुछ टाटा से लेते हैं, कुछ पोटेवा, टाटा रेड्डी, जो भी जो अच्छी तकनीक होती है। तो उसी तरह से एग्रोलाइफ साइंस ने एल्गा एनर्जी स्पेन से एक टाइप किया है जो कि हमारा है एग्रो पावर गोल्ड, दूसरा हमारा प्रोडक्ट है योशी गोल्ड। तो ये जो दो प्रोडक्ट हैं ये स्पेन की एक टेक्निक है जिसको कि एग्रोलाइफ साइंस भारत में लेके आई है आप किसानों के लिए, जो कि हमारे विक्रेता बंधुओं के थ्रू, हमारे कंपनी के लोगों के थ्रू जिसका प्रचार हम कर रहे हैं यहाँ पे। और विगत 5 वर्षों में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आपका गुवाहाटी तक ये काफ़ी जगह हमने इसको बेचा है। और लगभग सारे जो क्रॉप है, आपका धान हो, गेहूँ हो, ठीक है, आपका आलू है, अलग अलग जो फसलें हैं उसमें इन प्रोडक्ट्स का हमने इस्तेमाल किया है और किसानों को इससे बहुत फ़ायदा भी मिला है। और मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ जरूर कोई ना कोई हमारे किसान है जो जिन्होंने इस्तेमाल किया है तो हम उससे भी थोड़ा उनका एक्सपीरियंस साझा करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे प्रोडक्ट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, इसका हमें जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। कि आज एग्रो पावर गोल्ड हुआ या योशी गोल्ड हुआ, ऐसे प्रोडक्ट हमें क्यों चाहिए। किसानों को आज के डेट में क्या है, उत्पादन की क्वालिटी,
ठीक है। तो अगर आपके पास आपका उत्पादन बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, उससे आपका मुनाफा बढ़ेगा। अगर आपके उत्पादन की क्वालिटी बढ़ रही है तो उससे आपको क्या होगा, एक प्रीमियम प्राइस जो होता है, वैसे तो गवर्नमेंट भी खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, मगर अगर आपके पास बाकी और भी धान है जो एक्स्ट्रा धान जो गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करती है, हमसे नहीं खरीदती है, उसे हमें खुले बाजार में ही बेचना पड़ता है। तो अगर आपका उत्पादन जितना होगा, उत्पादन की जो गुणवत्ता अगर बहुत अच्छी होगी तो मार्केट में आपको उसका एक प्रीमियम प्राइसिंग मिलेगी। मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने सालों में आपका जो उत्पादन है अगर 25 से 30 क्विंटल है या 30 से 35, यहाँ का एवरेज कितना है लगभग? तो अगर मैं बात करूं कि पिछले 5 साल में क्या ये बढ़ा है या एवरेज, कि उतना का उतना ही बढ़ा है? थोड़ा बढ़ा है, तो अच्छी बात है। तो इसको हमें आगे भी बढ़ाते रहना है। तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए, मतलब अगर आज के डेट में मुझे 25 क्विंटल मिल रहा है 1 एकड़ का, तो मेरे को आगे इसको 30, 35 यहाँ तक लेके जाना है। आज मेरे विक्रेता बंधु भी यहाँ पे हमारे हैं, जो भी हम धान बीज वगैरह बेचते हैं, तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है या धान के लिए जो पैकेट पे लिखा होता है ना 50 क्विंटल 40 क्विंटल प्रति एकड़, ठीक है, मगर डबल से बनाएंगे डबल से कराओ, चल बढ़िया, हमें पे फोकस रखना है ना, 25 बहुत अच्छा हो गया, 30 35 इतना क्विंटल ही फोकस रखना है ना, तो धान मिलता है। तो इसके बहुत अलग-अलग कारण हो सकते हैं। तो ये तो हो गई जो हमारी जरूरतें हैं, हमारा उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की क्वालिटी बढ़ाना, जिससे कि हमारा मुनाफा बढ़े। अब इसमें परेशानियां जो है वो कौन-कौन सी हम फेस करते हैं? कुछ तो जो हमें दिखाई देती है, जैसे कीड़े, ठीक है, बीमारियां, घास, ठीक है, उसमें चौड़ी पत्ती हो सकती है, सख्ती पत्ती की हो सकती है, माहू हो गया, तो ये अलग-अलग जो हमें चीजें दिखाई देती हैं, जो हम समझ पाते हैं, उनका उपाय तो हमने जितने बोतलें रखी हैं केमिकल्स की, सबसे उसका निराकरण कर लेते हैं। और कुछ ऐसी परेशानियां भी हैं जो हम शायद समझ नहीं पाते। तो अगर मैं बात करूं कि अच्छे उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा क्या-क्या चीजें जरूरी होती हैं एक किसान के लिए, उसमें क्या-क्या चीजें होती हैं, तो आप बता सकते हैं? जैसे खाद जरूरी है, और क्या-क्या जरूरी है? पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, एक अच्छा बीज, ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूरी है। मगर एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम बार-बार भूल जाते हैं, वो है हमारी मिट्टी। अगर आपके पास उपजाऊ मिट्टी नहीं है तो आप चाहे बाकी कितना लाखों रुपए आप अच्छे बीज में, कीटनाशकों में, फर्टिलाइजर में, यूरिया, डीएपी, इसी में भी आप जितना इस्तेमाल कर लें, जितना लाखों रुपए खर्च कर लें, अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो आपका उत्पादन नहीं आएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास एक और चैलेंज क्या है कि यही उत्पादन हमें बढ़ाना भी है और आने वाले नस्ल को यही मिट्टी, यही खेत देके जाना है, जिससे वो आने वाले समय में भी इसमें से खेती करके कितना क्विंटल धान वो निकाल पाए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मिट्टी, तो आज कीड़ा के लिए हम इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, फंगिसाइड हो गया डिजीज के लिए, मिट्टी के लिए हम आज के डेट में क्या करते हैं बता सकते हैं? या पहले क्या करते थे? गोबर खाद हम डालते थे। तो क्या आज एक अच्छा हुआ सड़ा गोबर खाद आपको उपलब्ध हो पाता है? अच्छा, अगर होता भी है तो उसका क्या मूल्य पड़ता है, क्या प्राइसिंग है? अगर मिलता भी है तो आपको पता है लगभग आई थिंक अभी जहाँ तक हमको पता है 1 ट्रैक्टर ट्रॉली खाद जो है लगभग 2,500-3,000 से कम में उपलब्धता है भी, तो भी जो है 2,500-3,000 से कम में वो अवेलेबल नहीं, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो अच्छी चीजें हम किया करते थे, किसी कारणवश शायद हम आज नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है? एक परिणाम तो डायरेक्ट आपको दिखता है। अगर मैं बात करूं कि आपके गांव में सबसे पहला जो ट्रैक्टर था वो कितने एचपी का है? कितने एचपी का ट्रैक्टर था आपके गांव में सबसे पहला? 30-35, और आज कितना है? ठीक है, 60-65, कहीं 90 भी होगा, ठीक है। तो कारण क्या है? हम सबको पता है, हमारी मिट्टी जो है कठोर होती जा रही है, कड़ी होती जा रही है, ठीक है। इसीलिए हमको क्या है, ज्यादा एचपी का ट्रैक्टर लगता है, ज्यादा डीजल खर्चा करना पड़ता है। अब इसका भी अगर और कारण में जाऊं तो कैसे हो रहा है? सबसे पहला तो ये कि हम बहुत ज्यादा केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूरिया, डीएपी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि मैंने खाना तो आपको बोल दिया थाली में और हाथ पांव आपके बांध दिया, तो अब खाना हो रहा है वेस्टेज, जो कि पौधे को जाना चाहिए, मगर पौधा उसको खा नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत नहीं हो रही, वो फैली
ही नहीं पा रहा है क्योंकि मिट्टी कठोर है। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि जो आप यूरिया डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, वो धीरे धीरे आपके खेत से दूसरे के खेत, वहाँ से नालियों में, पानी में, पोखरों में वहाँ जा रहा है। ठीक है, खुद जो है रिस के आपका मिट्टी के नीचे बैठता जा रहा है, जो कि आपके पौधे के भी काम में नहीं आ रहा है, मगर मिट्टी का पीएच बढ़ा रहा है, उसको क्षारीय कर दे रहा है, उसको कठोर बना दे रहा है। तो मिट्टी में हम बोलते हैं जीवन होता है, तो जीवन खत्म हो जा रहा है। जीवन कैसे है? उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, कीटाणु भी होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, नेमाटोड्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कि मिट्टी में वायु का, जल का आदान प्रदान बोले या इसको में हेल्प करते हैं, तो उसके अंदर हवा पानी जो है चलता फिरता है। अगर मिट्टी कठोर हो रही है, सारे जो उसमें जीवाणु मर जा रहे हैं, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो आप खाद या जैसा यूरिया की बात करें, अगर आप 100 किलो यूरिया डालते हैं तो पौधे को सिर्फ और सिर्फ 20 किलो ही जा पाता है, बाकी 80% लॉस है। डीएपी का भी सेम केस है, लगभग 10 से 15%, बाकी वहीं का वहीं वो रह जाता है, मिट्टी में ही रह जाता है। पोटाश का भी वही हाल है। अब चाहे सल्फर बोले, जिंक बोले, आप जो कुछ डाल रहे हैं वो पौधा ज़्यादा उठा नहीं पाता है, बल्कि आपकी मिट्टी वहाँ से पोखरों में, वहाँ से आपके ट्यूबवेल में, और अल्टीमेटली क्या होता है हमारे शरीर में वो आ रहा है। तो इसका उपाय क्या है? या ये जो जो बाहर हरा हरा जम जाता है दीवारों पे और एक जगह पे नीचे पे, वो भी एक तरह का शैवाल ही है। तो हमारे जो पूरी ये तकनीक है, ये माइक्रो एल्गी, एक कोशिकीय शैवाल पे आधारित है। तो हमारी कंपनी ने लगभग 50 वर्षों तक इस पे रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद पाया कि माइक्रो एल्गी का बहुत अलग अलग जगहों में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। खेती बाड़ी में कर सकते हैं, आपका ये पशु चारे के हिसाब से भी, पशु के खाने में भी इस्तेमाल होता है, मछलियों के खाने में इस्तेमाल होता है, इंसानों के खाने में भी इस्तेमाल होता है। आप में से हो सकता है कई लोगों ने वो इधर वो हर्बालाइफ या वो एम्बे का, स्पाइरुलिना का पाउडर शायद खाया है। स्पाइरुलिना का पाउडर आता है, वो खाया हो, जैसे अभी आपने स्पेस है, ठीक है, तो वो लोग भी माइक्रो एल्गी बेस्ड, स्पाइरुलिना बेस्ड एक कैप्सूल और पाउडर खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि एक संतुलित आहार है। तो संतुलित आहार कैसे है? इसमें 60% प्रोटीन, 20% कार्बोहाइड्रेट और 10% फैटी एसिड, साथ में आप जितने विटामिन बोल लीजिए, मिनरल्स बोल लीजिए, अमीनो एसिड बोल लीजिए, सब कुछ है। तो यूनाइटेड नेशन ने इसको इस सदी का सबसे अच्छा खाना बताया है। तो इसीलिए ये हमारे खाने के लिए भी है। ये माइक्रो एल्गी बेस्ड है, जो हम इस 4 किलो के पैकेट में आपके लिए लेके आए हैं। इसका नाम है एग्रो पावर गोल्ड। इसमें ये 2 तकनीकों से बना हुआ है। पहला तकनीक जो मैंने आपको बोला माइक्रो एल्गी, मतलब एक कोशिकीय जीव, तो ये प्रोटीन का सोर्स है। इसमें एक संतुलित मात्रा में सारे समुद्र है, 25% लैंड है, तो इसको हम वहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट है, उसके जो धुएं से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हम उसको अपने प्लांट में लेके इसका उत्पादन करते हैं। तो हम एक कार्बन नेगेटिव कंपनी, ठीक है, हम कार्बन उत्सर्जन इसमें कम करते हैं। इसीलिए कई जगह आपने देखा होगा, वैसे हम आजकल ड्रम वगैरह में कई इस टाइप के चीज़ें भेजी जाती हैं, हम भी बेचते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, मगर सच कहूँ तो हम आजकल हर एक कंपनियाँ, जितनी अच्छी रिस्पॉन्सिबल कंपनीज हैं, सभी कोशिश कर रही है कि वो ड्रम और इससे बाहर आए। छोटी मोटी कंपनियां तो उनको समझने में समय लगेगा। जितना आप ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे, उन ड्रम्स का इस्तेमाल करेंगे, उतना आपके पर्यावरण के लिए खराब है। तो आज के डेट में अगर मैं बोलूँ कि भाई इसमें आपका 2 किलो ऑक्सीजन, 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड 1 किलो से मैं बचा रहा हूँ, और इसी को अगर मैं आपको एक बाल्टी में पैक करके दे दूँ तो एक बराबर बात हो, क्योंकि वो जो प्लास्टिक इसके साथ जा रहा है, अभी भी जो प्लास्टिक रैप है, इसको बनाने में भी कार्बन लगता है। तो अब क्या है, अब जैसे कि मैं आपको बोला कि सूक्ष्म पौधा होता है, तो इसमें भी आपको क्लोरोफिल होता है। उससे आपको क्या फायदा है? आपको ये फायदा है कि एग्रो पावर को डालने के बाद आपको 2 से 3 दिन में, 4 दिन में एक पौधे में अपने आप एक हरापन एक्स्ट्रा दिखने लगेगा, ठीक है, और लगभग 7 से 10 दिन में आपको इसका असर पत्तियों के रंग में, पत्ती की चौड़ाई में, जड़ों में, उसके कल्लों में, ठीक है, मतलब पैनिकल जो पहले किसी भी पौधे के लिए सफेद जड़ें ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ये सफेद जड़ें ही भोजन, आप जो भी यूरिया, डीएपी जो कुछ डाल रहे हैं, ये सफेद जालीदार जड़ें। मगर हमारे जो वाला प्रोडक्ट है, इसमें आप अगर देखें तो इसमें जो सारे हैं
एक समान है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है आपको 10 से 15 दिन की बजाय आपको 7 से 10 दिन में ये रिजल्ट आपको दिखने लगेगा।